टायर के ज़रिए इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है? क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि टायर से ही सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में मतलब वो ख़राब होती है, हवा ख़राब होती है। अभी तक आपने देखा है कि टायर से पोल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी तक ये देखा गया है कि चौराहे पे कोई एजिटेशन होता है तो उसमें टायर को जलाते हैं, फिर पोल्यूशन होता है, वो बहुत बुरा लगता है। पर अभी पिछले 10-15 साल में आपने कभी देखा है किसी रोड पे टायर को देखा है आपने कि वो लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है? पंक्चर वाले के यहाँ पे है, पर बाज़ार में वैसे नहीं मिलेगा आपको। छत के ऊपर जो पड़े रहते थे, पानी इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, वो चीज़ आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है टायर की, वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर स्पेशली। आप मानेंगे कि 20 लाख टन से ज़्यादा टायर प्रोड्यूस होता है इंडिया में पर ईयर, और उतना ही रिसाइकिल होता है, और 3 से 4 लाख टन जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है। पूरा यहाँ रिसाइकलिंग में जाता है। रिसाइकलिंग के बहुत सारे वर्टिकल हैं यहाँ पे। इसका क्रम बनाया जाता है, रिक्लेम बनाया जाता है, CRMB एक नई टेक्निक आई है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटवीन। जो रोड्स बनती है कोलतार और गिट्टी से बनता था, अब उसके अंदर रबर पार्टिकल भी डलने लग गया है, जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है रोड का और लाइफ भी बनी रहती है इसकी। इसी तरह से अब एक नई टेक्निक है, दैट इज़ टायर पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इन वेस्ट टायर्स को गलाया जाता है एक चैम्बर के अंदर, जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता है। उसमें जब अपने कोई भी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, या तो उसमें भाप बनती है या गैस बनती है। इसके अंदर एक गैस बनती है जिसको हम ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में, और वो गैस से वो जो ठंडा होता है वो ऑयल इकट्ठा होता है। दैट इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नेस ऑयल एंड LDO, लो डेंसिटी ऑयल। एक प्रोडक्ट और बनता है कार्बन, काले रंग का पाउडर निकलता है, उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 प्लस। वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारा कार्बन यूज होता है, और जो ऑयल बनता है जो कंडेंस करके गैसेस को, वो भी रिसाइकल हीट जनरेशन में काम आता है। जैसे हॉट मिक्स प्लांट आपने देखा होगा, रोड साइड में जो रोड बनाते हैं उसमें जो डामर होता है उसको गर्म करने में, या बड़ी बड़ी फर्नेसेस है, ऑयल फर्नेसेस, LDO और फर्नेस ऑयल से चलता है, उसको जलाने की उसका सब्स्टिट्यूट है हमारा ऑयल, जिसका सल्फर कंटेंट 1% से भी कम है, इसलिए बहुत यूज़फुल है ये। थर्ड प्रोडक्ट बनता है इसमें, थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो वायर निकलता है, स्टील वायर जो टायर के अंदर होता है, वो भी रिसाइकिल में चला जाता है। और एक गैस बनती है जिसको वापस फ्लेमेबल होती है, जलाने में काम में लेते हैं, तो हीटिंग पर्पज उसी से हो जाता है। तो ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है अभी 13-14 से 2010 से ये पॉलिसी मार्केट में आया हुआ है, और इसी के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी लागू किया है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाया जाए। तो टायर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हमारा CAT, JK जो भी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में इस पूरे वेस्ट को जो इंडिया में निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर रिसाइकिल किया जाए। तो वो लोग हम रिसाइकलर्स का, जैसे मैं सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ टायर एंड रबर रिसाइकलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे पास 330 के करीब मेंबर है आउट ऑफ 550 टोटल रिसाइकलर अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। तो मेरे जो रिसाइकलर हैं वो इनके मटेरियल का जो वेस्ट टायर है उनको पूरी तरह से रिसाइकिल करके उनका ऑयल, कार्बन और वायर निकाल देते हैं, और ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अब प्रोड्यूसर जो है वो ये काम हमसे करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे वेस्ट आया है, प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे अलग अलग सारे वेस्ट के अंदर अपना टायर वेस्ट के अंदर भी EPR आया है, उसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से। अब ये स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो रजिस्ट्रेशन है CPCB पोर्टल पर स्टार्ट हो गया है, और अब रिसाइकलर्स का रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। And this is the only multinational company which is working as a producer responsibility organization. Small kabadi walas also, plus lot of dismantlers, informal sector से हमने dismantlers और recycler भी बनाए हैं। आज से 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और कोई 15 dismantlers और recyclers informal sector से convert होके formalize हुए हैं, जो हमने हमेशा GST और बैंक अकाउंट से ही डील किया है। सो दैट्स अ बिग वर्क दैट वी हैव वर्क, एंड इसको आगे जाके भी हम इसको वर्क ऑन करेंगे।
So you want to say something? Okay. I think I'll get the question because it was connected, so it's okay. एक्चुअली जो EPR कंपनी है, EPR जो पॉलिसी आया है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। तो अगर कुछ इसके बारे में जर्मनी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम पैट्रिक सर से पूछ सकते हैं। बाकी ये पॉलिसी अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा, सारे रिसाइकलर्स को, सारे प्रोड्यूसर्स को। और एक प्रोडक्ट और आ रहा है, फॉरगॉट टू मेंशन, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक जो निकलता है हमारा, उसको प्रोसेसिंग करके अब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका नाम है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, RCB। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से काम आएगा। यानी कि दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है लीनियर इकोनॉमी, एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो चीज़ जहाँ से निकली है वहीं तक पहुँचाना अपना कार्य होता है। तो अब इसके माध्यम से पायरोलिसिस प्लांट से कार्बन 4 बनेगा, कार्बन 4 से RCB बनेगा, और RCB फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग में वर्जिन कार्बन ब्लैक को रिप्लेस करेगा। टाइम्स के इस कार्यक्रम में आज एक बहुत अच्छा लगा, जिसपे निगम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ई वेस्ट को प्लान बनाया और ई वेस्ट को ख़त्म किया, लोगों को इनकम भी हुई और जो पॉल्यूशन होता था, एनवायरनमेंट खराब होता था, उसको हमने सही किया। अभी कूड़े के पहाड़, जो 3 पहाड़ हैं, उनके माध्यम से मिट्टी बनाने वाले हैं, जिससे सड़कों का निर्माण चल रहा है और कूड़े के पहाड़ 15 से 20 मीटर कम हो गए हैं। हमारे यहाँ जो मकानों से मलबा निकलता है, उस मलबे को हम लोग रिसाइकलिंग करके टाइल्स बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, जो निर्माण में काम आते हैं। जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो हम टाइल्स बनाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 70% टाइल्स वहीं से रिसाइकलिंग होकर बनी है। और आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ रबड़ वेस्ट, टाइल्स के माध्यम से उसको रिसाइकलिंग करके, क्योंकि टायर से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब टायर जलता है तो पोल्यूशन फैलता है, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इसके अलावा जैसा बताया कि टायर को आप अपनी छतों पर रख देते थे, उसमें पानी भर जाता, मच्छर पैदा होता था, बीमारियाँ पैदा होती थी, उससे भी मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देश का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। सरकार ने कहा ना, जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका काम है इसको ख़त्म करना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चला, सरकार इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ने कहा जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमें पोल्यूशन फ्री अच्छा इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। आपका सवाल जो है बहुत सही है, पर ये 2010 से पहले हुआ करता था। आज की डेट में ओपन पॉलिसी मार्केट में है, कलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। 2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है। अब 13 साल हो चुके हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं है। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे एक ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, तो उसको 1000 रुपया कॉस्ट है उसका। तो 1000 रुपया कोई भी ख़राब नहीं करने वाला आज की डेट के अंदर। इसलिए उसका आजकल ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है। तो जलाने की ज़रूरत बची नहीं है अपने को। अब जलाते नहीं हैं, अब इसको पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ जलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं जलता है, वहाँ कंबस्जन होता है। कंबस्जन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जल करके ख़त्म नहीं हो रही है, उसको हम मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, उसको वैल्यूबल मटेरियल बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। नो वेस्ट, जीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी ये मार्केट में आई है और गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है इसके अंदर। अब ये लीगलाइज्ड हो गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा का पूरा, कलेक्शन से लेकर के और इसके रिसाइकलिंग तक सारे चीज़ें अब सिस्टमेटिक है। और MOEF जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों मिलकर के पूरा सहयोग करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है EPR। आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 700 के करीब पायरोलिसिस प्लांट लगे हुए हैं अक्रॉस इंडिया, इन 20 स्टेट ऑफ इंडिया।
तो वो सब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा हुआ है, या तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगा हुआ है या कन्वर्टेड जो ग्रामीण एरिया का जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कन्वर्ट करके जो इंडस्ट्रियल लैंड बन गया उस पर लगा हुआ है। तो वहाँ ये अवेयरनेस ऑलरेडी है, वो इस धंधे में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब उनको ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है ये मार्केट में। स्टार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको कहते हैं CRMB, क्रम रबर मोडिफाइड बिटवीन, यानी कि उसमें रबर मिक्स कर दिया गया है गिट्टी और कोलतार के साथ में ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, और गवर्नमेंट ने उसको अब अपने हाथ में ले लिया है और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी सब्सिडीज़ भी दी जा रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है और इस इंडस्ट्री को अब आगे लेके जा रहे हैं। अब नेसेसिटी हो रही है। नितिन गडकरी साहब ने भी बोला था कि हम ये रबर जो निकलता है टायर से उसको रीयूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको CRMB बना करके रोड्स में बनाने में यूज़ किया जाए। नहीं, जैसे आपने कभी रोड बनते हुए देखा हो तो उसके अंदर क्या है, एक तो गिट्टी होता है, एक डामर होता है, दोनों को मिक्स करते हैं। अब उसके साथ में गिट्टी की मात्रा को कम कर दिया और उसमें 10% 15% जो है रबर मटेरियल, बारीक साबुत टायर नहीं डलता है, क्रम डलता है उसके अंदर। क्रम जो बनाया जाता है वो बहुत कम छोटा छोटा साइज का टुकड़ा बनाया जाता है और उसको उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे पकड़ अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, लॉन्ग लाइफ चलता है और स्किट नहीं होते व्हीकल्स। वेस्टेज 100% वेस्टेज के बाद का ही रोल है आज का। जो आप देख रहे हैं सब चेहरे, ये आज जो सब दिख रहे हैं ये सब रिसाइकलर्स के चेहरे हैं यहाँ पे, ये सब हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी सर, ऑलरेडी छोटे शहर जुड़े हुए हैं। आप आसाम से लेकर के कन्याकुमारी, आप हिमाचल चले जाओ, आप J&K चले जाओ, आप झारखंड चले जाओ, सब जगह ये प्लांट लगे हुए हैं। आज कहीं पे भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि 20 लाख टन जो नया टायर बनता है वो डिस्कार्ड होता है, 3 साल का लाइफ मानती है गवर्नमेंट उसको, 3 साल के बाद वो कन्वर्ट होता है वेस्ट के अंदर। उसके बावजूद भी 3 से 5 लाख टन जो टायर है वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए, ताकि उनको भी हम यहाँ लाके ख़त्म कर दें। आप गूगल करके देखिएगा, कुवैत के अंदर बड़ा सा ढेर लगा हुआ था लाखों टन टायर्स का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरा UAE, ऑस्ट्रेलिया, आप UK का पूरा पार्ट, यूरोप, USA, सब जगह से टायर आ रहे हैं, शिप भर भर के आते हैं और यहाँ रिसाइकिल होते हैं, एनर्जी जनरेट की जाती है और उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वही सड़कें बननी स्टार्ट हो गई है, इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है। आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इसमें। Well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster circular economy and start with a spark in principle that a change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection all the way to develop technology on the recycling side and to recover the materials in the complete setup. And there is also not a one-size-fits-all. The EPR base concept remains the same, but the way we have to implement it, the way it has to be executed, needs to be changed country by country, because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different usage of products, although they are partially similar products, but still they are used in a different way. They have different lifetimes. Tires in India don't live as long as in Europe, which is with the temperatures and everything. You've got different mixtures of rubbers and things in there as well. So it's different setups, and we need to adhere to those changes, but also the way we have to adapt collection. The infrastructure that is available and established in India is a different one that we see in European countries or that we see in the US. So we need to react to this, while the base concept will work in a similar way. So we see that this adaptation will also tremendously drive a change here in India to a much more circular and resource efficient concept. 6 में कमेंट था कि 2072 तक
2072 तक हमको इंडिया को नेट जीरो बनाना है, यानी कार्बन मुक्त बनाना है। इसी नारे को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी इसको एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी, यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, इसको पॉलिसी टाइम्स, क्योंकि जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड ये कराते हैं और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। तो हमको दोनों का फायदा उठा के एक बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, लाखों करोड़ों के तादाद पे रोजगार अब बन रहे हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट पे। पहले इसको इस तरह से इस रेस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखा जाता था, आज ये बहुत रेस्पेक्टफुल और एक गोल्ड माइन के तौर पे ये सेक्टर को देखा जा रहा है। तो हमने ये मिशन लिया है ट्राई के साथ, RLG के साथ हमने एक साथ मिलकर ये मिशन लिया है। हम कंटिन्यू इसके एडवोकेसी करेंगे। सरकार को जो सपोर्ट और मदद चाहिए हम एज ए थर्ड पार्टी एजेंसी वो देंगे, हम इंडस्ट्री के सारे लीडर मिलके। तो यही हमारा मिशन था और लगभग हम कामयाब हैं, क्योंकि RLG ग्रुप और ट्राई जैसे हमारे पार्टनर के साथ काम करके हम बहुत एक हद तक हम कामयाबी हासिल किया है इस सेक्टर में।